Go. ये है कि ऐसी ऐसी फैक्ट्री भारत में मोबाइल की खुल रही है जिसमें 30 से लेकर 4000 लोग काम करते हैं। जैसे कि हाल ही में पेरेबदुर में एक ऐसी फैक्ट्री बन रही है जिसमें 45,000 लोग एक साथ काम करेंगे। यानी कि उस समय फैसला भारत के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन एक फैसला आज हमने लिया है जो बिल्कुल इसका उलट है, और यह भी अच्छा है। कैसे? दरअसल आज भारत सरकार ने टैरिफ को हटा दिया है। जी हाँ, अगर अब आप भारत में दूसरे देशों से बने हुए मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट को इंपोर्ट करोगे, यानी कि दूसरे देशों से खरीदोगे, तो आपको टैरिफ नहीं देना। 10 से लेकर 15% का ये टैरिफ समाप्त कर दिया गया, यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे ये तो गलत फैसला है, कंपनी इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे और फिर वही करेंगे दूसरे देशों में, जैसे कि चीन में बनाकर लाएंगे, यहाँ फिर जोड़कर बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वक्त सही है, इसलिए फ़ैसला भी सही है। दरअसल सबसे पहला काम भारत ने ये किया। क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कंपनियों के डिमांड। दरअसल भारत में मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, खास करके एप्पल की, भारत में मेगा लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। सने डिमांड ये किया था कि देखिए, हम आपके देश में सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन मोबाइल के कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिनकी फैक्ट्री यहाँ भारत में सेटअप करने में दशकों का वक्त लगेगा। इसके अलावा सप्लाई चेन का भी फ़िलहाल इशू है। तो जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होता, तब तक आप इन टैक्स को हटा लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जब हम इंपोर्ट करते हैं तो करीबन 15% तक हमें महंगी पड़ती है, जिससे कि हमारे मोबाइल भी महंगे हो जाते हैं, हमें कम प्रॉफिट होता है। इसके अलावा कंपटीशन भी हमारा ख़राब होता है। दूसरी बड़ी बात यह थी कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो अभी तक भारत नहीं आई हैं, लेकिन आना चाहती हैं, लेकिन इसी बात से डरी हुई है कि हमें कुछ चीज़ फ़िलहाल शुरुआत में इंपोर्ट करनी होगी, लेकिन भारत के जो टैक्स है बहुत हाई है, ऐसे में हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो उन कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए और भारत में बैठी कंपनियों को सेटिस्फाई करने के लिए भारत सरकार ने टैरिफ 15% तक कम कर दिया है। लेकिन सरकार को इस बात का भी पता था कि कई कंपनियां इसका गलत फ़ायदा उठा सकती हैं, इसलिए हमने सिलेक्टिव चीज़ों से टैरिफ हटाया है। उदाहरण के लिए मोबाइल फ़ोन की बैटरी, स्मार्टफोन का जो लेंस होता है वह, इसके अलावा 2-4 छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से टैरिफ हटाया गया है ताकि कंपनी इसका गलत फ़ायदा ना उठा ले। और बताया जा रहा है कि इसका बम्पर फ़ायदा भारत को मिलेगा। आने वाले 2032 तक भारत का मोबाइल फ़ोन का जो एक्सपोर्ट है फ़िलहाल 11 बिलियन है, ये 40 बिलियन के पार चला जाएगा। और सबसे बड़ा डैमेज होगा चीन को, क्योंकि जो कंपनियां अभी तक चीन में रुकी हुई थी, उनका भी अब पलायन भारत में शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत ने पॉलिसी ही ऐसी मॉडिफाई कर डाली है। और जब ऐसा होगा तो हम आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से खबर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दोस्तों, कज़ाकिस्तान, यह देश न सिर्फ मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है, बल्कि दुनिया में जितने भी लैंडलॉक कंट्री है, मतलब कि ऐसे देश जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हों, उनका समुद्र से एक भी किनारा ना लगता हो, ऐसे देश को लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। तो कज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। इसके अलावा मध्य एशिया में जितने भी देश हैं, उनमें सबसे बड़ी इकोनॉमी कज़ाकिस्तान की है और सबसे ताकतवर सेना भी कज़ाकिस्तान की है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कज़ाकिस्तान को अब से कुछ साल पहले तक वर्ल्ड स्टेज पर कोई भी जानता नहीं था, ना ही इन्हें कोई भाव देता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कज़ाकिस्तान दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ की लिस्ट में आ चुका है। इसका कारण है, पिछले कुछ सालों में यहाँ पर ऐसी रेयर अर्थ पदार्थ की खोज हुई है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल के भी यहाँ पर अकूत भंडार मौजूद है, जो दुनिया के कुछ ही देश में पाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल मिलिट्री टेक्नोलॉजी में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्मल प्रकार की मेटल होते हैं, यानी कि आयरन, कॉपर वगैरह तो मिलते ही हैं, लेकिन एक और कारण है जिसकी वजह से यह देश खास है।
दरअसल इस देश में यूरेनियम के अकूत भंडार पाए जाते हैं। जी हाँ, वही यूरेनियम जिसका इस्तेमाल करके आप या तो बिजली बना सकते हैं या फिर न्यूक्लियर हथियार। और इसी वजह से कजाकिस्तान में न सिर्फ चीन का बल्कि यूरोपीय देशों का भी इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। और इस देश में दोनों तरफ से यानी कि यूरोपियन देशों की तरफ से और चीन की तरफ से कंपनियां लगातार कजाकिस्तान में आ रही हैं और इनके यहाँ पर अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपनी डोमिनेंस कायम कर रही हैं। और इसीलिए आज कजाकिस्तान ने भारत से एक बड़ी मदद की मांग करी है। दरअसल इस साल का रेगिस्तान में जो FDI यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, विदेशी निवेश है, वह करीबन 12 से लेकर 13 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। हालांकि भारत जैसे देश के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कजाकिस्तान जैसे देश के लिए यह एक ह्यूज अमाउंट है। लेकिन बात यह है कि कजाकिस्तान इस इन्वेस्टमेंट से डरा हुआ है, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट आ रही है अमेरिका, पश्चिमी देशों और सबसे खास बात चीन से।